Hello everyone. This is a very important video for all the students who are appearing for June examinations or those who are planning to appear in November examinations. Just as I tell you on a regular basis that कि हमारे बुक से, हमारे ट्यूशन के डिस्कशन से 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। इस बार 100% नहीं, आई एम सॉरी, 120% क्वेश्चंस हमारे बुक से आए। मतलब इवन जो चॉइसेस हैं वो भी हमारे बुक से ही क्वेश्चंस पूछे गए। सर, इज इट अ फैक्ट? ओके, आई विल शो यू। आज 24 ऑफ जून एग्जामिनेशन हुआ है, 24 ऑफ जून 2022। आज शाम को करीब 8 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज शाम को करीब 8 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आपको अपनी बुक को शो करना चाहता हूं। जिस बुक से स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है वो प्रिपरेशन मैं आपको शो करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है और हम लोग जो क्लास में डिस्कशन करते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेम टू सेम होता है, होना ही है। ये तो हम क्लास में आपको बार बार बताते भी हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन करते समय सारी चीजों को, इंस्टीट्यूट के सारे कंटेंट को कवर कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में तो सेम 100% सिमिलर क्वेश्चंस आने हैं। 100% नहीं बल्कि 120%। ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में रिपीट होते हैं तो डेटा सेम नहीं रहता, नाम सेम नहीं रहता, बट कंटेंट अंदर का, एडजस्टमेंट्स अंदर के, कंसेप्ट्स अंदर के, सॉल्यूशन का पैटर्न, मार्किंग पैटर्न, वो सारा का सारा चीज सेम टू सेम रहता है, क्योंकि हमारे बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? रीजन इज हम लोग इंस्टीट्यूट का जितना पब्लिकेशन है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो देता है वो सारा का सारा बुक में ही सॉल्व करवा देते हैं क्लास में। रिवीजन टेस्ट पेपर सारा का सारा क्लास में, मॉक टेस्ट पेपर सारा का सारा क्लास में, पास्ट ईयर 29 ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करवाते हैं। 29 ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व करवाते हैं। तो ऑब्वियस बात है इनमें से तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने ही, और इवन तो मैं अपनी बुक में इनका सोर्स भी दे देता हूं। अब आइए देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम हमारे एग्जामिनेशन से आए हैं। ये जून 2022 का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है और साथ ही साथ मैंने अपने बुक को भी सामने रखा है और मैं आपको क्रॉस रेफर करके बताता रहूंगा कि मेरी बुक में ये पेज है। देखिए, आइए देखिए मेरी बुक के और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में सिमिलैरिटी देखिए। चेक इट आउट। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का होता है। ये जो ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा नए आते हैं, दीज आर ऑलवेज न्यू, बट कंसेप्चुअली कुछ भी नया नहीं रहता। तो इसमें आपको एनालिसिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्चुअल नेक्स्ट क्वेश्चंस दिखाता हूं। सर, बगल में मैंने अपने रेड पेन से मेरी बुक के पेज नंबर को रेफर किया है। ट्रू फॉल्स तो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, जो हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं उनमें से आते हैं। कुछ सिमिलर आते हैं, कुछ लैंग्वेज चेंज करके आते हैं, बट कंसेप्चुअली सारे के सारे सिमिलर आते हैं। तो ये एनालिसिस करना सेंसिबल नहीं है। अब आप देखिए थ्योरी क्वेश्चंस। देखिए, ये चीज हम लोग एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलकर एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसमें हम आपको पढ़ाते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सर, इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा अनक्लियर है, क्योंकि ये नॉर्मल मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है, स्टूडेंट ने फोटो खींचकर मेरे को भेजा है। तो ऑब्वियसली स्लाइटली थोड़ा सा डल है, तो ठीक है, मैनेज करिएगा, कोई बात नहीं है, पर आपको समझ में सारा आ जाएगा, दिखेगा पूरा। थोड़ा सा फॉन्ट इसका डिस्प्ले थोड़ा सा धुंधला है, क्योंकि नॉर्मल मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है। देखिए जरा, एकदम आराम से देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ये तो हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं। मनी मेजरमेंट क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होता है, कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आप क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का मतलब एक इंडेफिनिट लाइफ को छोटे छोटे स्मॉल पीरियोडिक इंटरवल्स में आप क्लासिफाई कर देते हैं और एक एक करके एक एक पीरियड का काउंटिंग करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं कि जिस चीज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सको उसी को आप रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सको उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट देखिए, यहां पर मैंने अपनी बुक में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है और साथ ही साथ फिर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है।
मैंने जितने पेजेस हैं मेरी बुक के वो सारे के सारे एक जगह पर एक्यूमुलेट कर लिए। जैसे मेरी बुक में अगर पेज नंबर 29.5 और 29.2 है तो मैंने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बोल दिया कि भाई आप ये पेज मेरी बुक से निकाल कर मेरे को दे दीजिए अलग से। इतना ही काम किया है, सिंपल, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था कि एक गलत ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और अब आपको रेक्टिफाई करना है। यस 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 यस, सही आपको याद आया, एकदम फर्स्ट चैप्टर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के अंदर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन करते हैं वही क्वेश्चन है ये। एक गलत ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसको आपको रेक्टिफाई करना है। सर ये चीज हम अकाउंट्स बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया, वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर एक्स आस्क्ड यू टू फाइनलाइज द अकाउंट्स, और उसके बाद में उसने गलत कुछ ट्रायल बैलेंस बनाया, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, सेल्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ये सब उसने गलत कर दिया। कस्टमर से पैसा लेना है उसको आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। परचेज को तो ठीक किया है पर परचेज रिटर्न को आपने गलत लिख दिया। तो ये सब आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और एक सही ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। देख लीजिए पेज नंबर 1.8 पर, ये देखो मिलता जुलता सा टाइप का सवाल है। एन एक्सपीरियंस बुक कीपर, ये मैं अकाउंट्स की बेसिक क्लास में आपको पढ़ाता हूं, अकाउंट्स की बेसिक क्लास में आपको मैं पढ़ाता हूं इस चीज को। एक गलत ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करके लिखा हुआ है, इसी तरह का एकदम सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो सर पहला 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम, थ्योरी हमारी बुक से, डिस्कशन सेम टू सेम। फिर उसके बाद में ओ माय गॉड, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं स्टूडेंट्स को एडवांस क्वेश्चन बोलकर पढ़ाता हूं और बोलता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में, क्लास में, वीडियो में जो लोग पढ़े हैं मेरे से उसको उनको याद भी होगा कि वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मैं पेपर सेट करता तो ऑब्वियसली सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको देता, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, ये स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है। इसके लिए अलग से मैं बताता हूं कि अगर आपको बाकी सवालों में डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीबी के बाकी सवालों में आपको क्या करता है, मशीनरी परचेज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, सेल करता है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है, पहले एक मशीनरी परचेज करता है, फिर सेकंड मशीनरी परचेज करता है, फर्स्ट ईयर में मशीनरी परचेज करता है, सेकंड ईयर में कुछ नहीं करता, थर्ड ईयर में एक मशीनरी और परचेज करता है, फिर उसी साल के अंदर में एक मशीनरी सेल करता है और दूसरा मशीनरी वापस से एक नया मशीनरी परचेज करता है, ऐसा कुछ करता है। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर में एक पर्टिकुलर एसेट का मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। देखो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया उसमें 95 लाख रुपीस का डेबिट बैलेंस था, पर मेरी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें 19 लाख का है। सारे अमाउंट्स 5 टाइम्स है। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 95 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। ये देखो मेरी बुक का सवाल, पेज नंबर आपको लिख कर दे दिया सर आपने, पेज नंबर 7.6 का 17 नंबर क्वेश्चन, बस डेटा सिर्फ 5 टाइम्स किया हुआ है। ये देखिए, सरप्राइज 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 सरप्राइज। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 2015। देखो सेम सवाल है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो इट्स अकाउंट्स आर मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर, सेम टू सेम है। एंड डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें भी वही आया, 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऐसे क्वेश्चन सेम होता है। मेरी बुक में 19 लाख और एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन आया, ये एग्जाम का पेपर है जो धुंधला है, ये 95 लाख। 1 सितंबर को मशीन कॉस्टिंग 14 लाख आपने परचेज किया है। यहां पर देखिए मेरी बुक में क्या है, न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,80,000, 5 गुना। मेरी बुक में जो अमाउंट है उसका एकदम 5 गुना, 2,80,000 का 5 टाइम्स। अरे मेरी बुक से आना ही है, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में ये सारा क्वेश्चंस मई 98 में आया हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है। मेरी बुक के अंदर में सारा का सारा चीज जो क्लास में पढ़ा जाता है, सारे के सारे एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए जाते हैं, साथ ही साथ रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सारी चीजें हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। तो आना ही है, नहीं आने का कोई क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं ना, 2,80,000 मेरी बुक में है और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में सेम टू सेम 5 गुना किया हुआ है। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन को कॉपी किया गया और 5 टाइम्स किया हुआ है। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स, नो डिफरेंसेस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंसेस एट ऑल। फिर मैंने 1 सितंबर को मशीनरी जिसका कॉस्ट 2187 था, इसको इतना में सेल किया, एक का कॉस्ट था 2185, इसको इतना में स्क्रैप कर दिया। अब देखिए मेरी बुक में जो सवाल है वो भी देख लीजिए। ऑन 1 जून अ मशीन विच एट अ कॉस्ट ऑफ 437, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, उसको आपने सेल कर दिया 75 में और दूसरा 437। देख लो 400 रुपए का डिफरेंस है,
और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया उसमें ये दोनों में 2000 रुपए का डिफरेंस है, मतलब 5 गुना, सब कुछ एकदम 5 गुना, एकदम वर्ड टू वर्ड सेम। डेप्रिसिएशन चैप्टर का वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन। ओ माय गॉड सर, ऐसे एग्जाम में आता है क्या? हमेशा ही आता है, कोई नया नहीं है, ये नया नहीं है ये। देखिए जरा, जेड एंटरप्राइज, ये इन्वेंट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। हमारे बुक में एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए हैं इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर में। तुमको 1 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तुमको बैलेंसिंग फिगर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। उसके अंदर में सेल्स में 2 तरह का सेल्स है, डिफरेंट जीपी ऑन डिफरेंट गुड्स सोल्ड, डिफरेंट जीपी ऑन डिफरेंट गुड्स सोल्ड। ये देखिए, जेड एंटरप्राइज फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक का वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक है 28 लाख। ओ सर, आपकी बुक में क्या है ये तो बता दीजिए। डिफरेंट जीपी ऑन डिफरेंट गुड्स सोल्ड। सर आपकी बुक में ये देखिए 2 क्वेश्चन है मेरी बुक में, 26 नंबर और 27 नंबर। परंतु ये जो क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन का है। ओपनिंग डेट का इन्वेंट्री है 3.5 लाख रुपया और यहां पर कितना आया? 28 लाख रुपीस, करीब करीब 8 गुना। कितना गुना कर दिया? 8 गुना। सिंपल, दैट्स इट, सिंपल। परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, ये देखिए हम लोग की बुक में भी सेल्स है। परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स। हमारी बुक में 1-2 आइटम आया और है, अलग से है, जो कि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। अरे टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी ऑन 31 मार्च, द सम ऑफ 20,000 वाज रिटन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। ये मेरी बुक का क्वेश्चन। At a time of valuing stock on 31st March, a sum of 240 was written off a particular item which was originally purchased for 8 lakh. This item was sold during the year. Oh ho, this item was sold during the year for 50,000. दिख रहा है? Yes sir, दिख रहा है। Except the above transaction GP. सर एक छोटा सा डिफरेंस है, आपकी बुक में यहां पर नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर, पर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में नंबरिंग दिया हुआ है। ये माइनर डिफरेंस है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। Except the above transaction, GP was 20% on sales. GP was 20% on sales. The rate of GP was 1/3 on cost. Oh my God, same to same, same to same. वो एकदम कोई डिफरेंस नहीं है सर, एकदम डिफरेंस नहीं है। मेरी बुक में ऐसे एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस हैं, एक नहीं मैंने 2 क्वेश्चंस। देखो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट के ऊपर में एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूं, फिर उसके बाद 2 छोटे-छोटे इलस्ट्रेशन करवाता हूं, फिर 2 एग्जाम के प्रॉब्लम करवाता हूं। आना ही है क्योंकि मैंने अपनी बुक में सारा का सारा चीज क्लास में कवर कर लिया। मई 2004 का प्रॉब्लम 29 ईयर्स के क्वेश्चन है जी, 29 ईयर्स के क्वेश्चन है। जनवरी 2021 और ये क्वेश्चन जनवरी 2021 में भी आया था और 1998 में भी आया था, जब करीब 24 ईयर्स बैक, 24 ईयर्स बैक, वो भी हम लोग अपनी क्लास में करते हैं। इंस्टीट्यूट की बुक में भी है ये सवाल, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां सर, आपकी बुक में और इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल में नंबरिंग थोड़ा सा अलग था, उसमें 1 और 2 दे दिया, आपने 1 और 2 नहीं दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड सेम। बीआरएस का जो क्वेश्चन है, बीआरएस का क्वेश्चन हर साल हर टर्म में अलग आता है, डेटा उसका नॉर्मली सिमिलर नहीं रहता। तो ये वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं, इससे 10 गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, तो वर्ड टू वर्ड सेम नहीं आएगा क्योंकि इससे बहुत एडवांस हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चंस। बैंक बैलेंसेस पर पासबुक दिया हुआ है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ठीक है सर ये सब क्या है? ये सब स्टूडेंट ने अपना सॉल्यूशन करने के लिए हिंट लिखा है। कैश बुक बाय पासबुक, पासबुक बाय कैश बुक, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, चेक इशूड, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, चेक डिपॉजिटेड, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, कैश शॉर्ट। सर ये कोई नया चीज, स्पेशल चीज नहीं है, बिल्कुल भी नया चीज नहीं है, तो ये चीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ओ माय गॉड, कंसाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, कंसाइनमेंट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, मेरी बुक का एकदम लास्ट क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूं, वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम, लाइन टू लाइन। ये देखो 5 जनवरी 2021, यहां पर डेट देखो 9 जनवरी 2021, इसको पढ़ाते समय मैं बोलता हूं 9 जनवरी 2021 एनआरआई डे, 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोगों को याद होगा। यहां पर देखो सेम टू सेम है, 9 जनवरी को एनआरआई डे सेलिब्रेट होता है, जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। दैट डे इज नोन एज एनआरआई डे, सेलिब्रेटेड एज नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। अब देखिए सेम टू सेम सवाल है, इसमें मैं आपको बताता हूं कि बैंक चार्जेस जो होता है, क्या चीज, बैंक चार्जेस जो होता है उसको कंसाइनमेंट में डेबिट करना है। मेरी बुक में 260 दिया हुआ है और यहां पर 1040। सर कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो
4 गुना के आसपास है। मेरी बुक में जो क्वेश्चन है उसका 4 गुना। सर शो करिए, शो करिए, शो करिए, फटाफट शो करिए। मिस एम ऑफ मुंबई सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड एट 4 लाख टू ए ऑफ आगरा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, आ गया, आ गया, आ गया। हो खाली नाम चेंज हो गया। यहां पर इंस्टीट्यूट के बुक में आया, इंस्टीट्यूट के एग्जाम में मुंबई से आगरा भेज रहे हैं, पर मेरी बुक में क्या था, आगरा से मुंबई भेज रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैंने 1 लाख का माल भेजा था और इंस्टीट्यूट ने बोला 4 लाख का माल भेजा है। 4 गुना, एकदम 4 टाइम्स, एब्सोल्युटली सेम। 4 टाइम्स मतलब सिंपली 4 टाइम्स। ऐसे लैंग्वेज तक सेम। लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, देखो मेरी बुक का और इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल का। ही इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 48 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। एम अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन दिस डेट। He incurred expenditure on 12,000 on freight. A's accounting year closed on this. आना ही है सर। आप क्यों हम लोगों को बताने की जरूरत है? आप तो क्लास में जितना चीज पढ़ा देते हैं वो सबसे आना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन नवंबर 2000 में आया था, 22 इयर्स बैक, और इंस्टीट्यूट के मैथ में भी है। और अब मेरे को जब मैं बुक बनाऊंगा नेक्स्ट टर्म का, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कॉमा दे दूंगा जून 2022, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 9 मार्क्स के बाद में मैं लिख दूंगा 10 मार्क्स जून 2022 और सेम क्वेश्चन हो जाएगा। मैं क्वेश्चन का डेटा लेटेस्ट कर दूंगा, बस इतना ही मैं करने वाला हूं। अगले टर्म में मेरे को बुक बनाने में मेहनत एकदम नहीं लगने वाली। क्यों? क्योंकि मेरी बुक से सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे को खाली कॉमा देकर करना पड़ता है। मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर को मैं बोल देता हूं, देखो भाई ये क्वेश्चन आया, खाली एक काम करो, खाली बैठ जाओ, नाम चेंज करो, अमाउंट चेंज करो, सेटिंग वेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको करना है। फटाफट फटाफट मेरा कंप्यूटर में धड़ा 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 धड़ सारी चीजें कर देता है। सर ये देखिए, इधर देखिए, 5 जनवरी को ए रिसीव द चेक फॉर अमाउंट ड्यू और बैंक चार्जेस 260। ओ माय गॉड, मेरी बुक में बैंक चार्जेस कितना दिया हुआ है, 260, और इंस्टीट्यूट ने बोला ऑन 5 जनवरी एम रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस ऑफ 1040, 4 टाइम्स। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बैंक ऑन 9 जनवरी। बैंक ने क्रेडिट कब किया, 9 जनवरी को। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड विद बैंक ऑन 9 जनवरी। देखो देखो देखो, सेम टू सेम है कि ना है मेरी बुक में। 9 जनवरी एनआरआई डे बोलकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बनाना है, सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। यहां पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एज अकाउंट, बल्कि कम पूछा है, बहुत इजी। 10 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेम टू सेम। मेरी बुक का पेज नंबर देख लो, समझ में आ जाएगा सर। कंसाइनमेंट चैप्टर का जो डेटा है 4 टाइम्स। इस बार क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने ज्यादातर क्वेश्चन मेरी बुक से लिए और 4 टाइम्स कर दिया, पर अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें 4 नहीं 100 टाइम्स किया हुआ है। किसी में 4 टाइम्स, किसी में 8 टाइम्स है। सर इसमें भी 4 टाइम्स, ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग सर। 4 गुना आया इससे, डेटा से देखो जरा। ये सेल और रिटर्न का एक क्वेश्चन है मेरी बुक में, पेज नंबर 9.2, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 टाइम्स आना ही है। पी सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल, ए को भेजा 12,000, 9,000। ये देखो मेरी बुक में पेज नंबर 9.2, ये मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर को बोला भाई 9.2 ले आओ तुम। ये रहा, ए सेंड्स गुड्स ऑन अप्रूवल, ए को भेजा 4,000, 3,000। मेरी बुक में कितना था, 4,000, 3,000। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 12,000, 9,000। माफ करेगा, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, गलती से हो गया, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, माफी चाहता हूं सर। डेटा तक सेम है, लैंग्वेज तक सेम है, अमाउंट खाली प्रपोर्शनेट कर देता है और कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आना ही है सर, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपनी क्लास में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करवा देते हैं। अगले टर्म में मैं सिर्फ क्या करूंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को बोल दूंगा सिर्फ डेटा को चेंज कर दो, कॉमा कॉमा देकर, नाम चेंज कर दो, अमाउंट चेंज कर दो, डेटा को चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, और यहां पर एक कॉमा दे दो, 5 मार्क्स जून 2022, दैट्स इट, खत्म। कंप्यूटर ऑपरेटर बोलेगा सर क्या बात है, मजा आ गया एकदम, फटाफट, इतना इजीली। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। हो make the adjustment entries and how these item will appear in the balance sheet. Show the entries. Value of closing inventory 60,000, ये मेरी बुक में 60,000, यहां पर 1,80,000, 3 टाइम्स, पूरा क्वेश्चन टू वर्ड सेम, 5 मार्क्स सेम आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन से चल रहा हूं मैं, अकाउंट करेंट का ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मेरी बुक में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार है। मेरी बुक में क्या, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने करीब 3 बार पूछ लिया लास्ट 8 टर्म में, और ये 4थी बार पूछा 9वें टर्म में, एकदम सेम टू सेम। आपको मैं शो करता हूं मेरी बुक में, ये मेरे को क्रेडिट लेना ठीक नहीं है। आई शुड नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द रीजन इज दिस एब्सोल्युटली अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट।
अब देखिए मेरी बुक में जो क्वेश्चन है उसका 4 गुना कर दिया। बैलेंस फ्रॉम के अकाउंट करेंट का सवाल है। बैलेंस फ्रॉम के 6000, सोल्ड गुड्स टू के 10,000। ये देखो मेरी बुक में आपको मैं दिखाता हूं, आ जाइए फटाफट अकाउंट करेंट के चैप्टर में। ओ बैलेंस फ्रॉम सुनील, सोल्ड गुड्स टू सुनील, सेम सवाल है ना एकदम। इसमें 5 आइटम है, मेरी बुक में भी 5 आइटम, इसमें भी 5 आइटम, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। सर 1 नंबर 2 नंबर भी तो यही है, 1 2 3 4 5 आइटम इंस्टीट्यूट। परंतु ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये सेम टू सेम ये है, क्योंकि यहां से डेटा इंस्टीट्यूट ने कॉपी किया। आना ही है सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी नवंबर 18 में पूछ लिया और दिसंबर 21 में पूछ लिया। तो ऑब्वियस बात है, जब इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट है तो आप इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले सकते। हाँ, आप क्रेडिट ये ले सकते हैं कि आप इसको क्लास में सॉल्व करवा देते हैं, बस। दैट इज द क्रेडिट दैट यू कैन टेक। यस, आई विल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ये ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। मेरी बुक में जो है उससे 4 गुना कर दिया। 1500 इंटू 4 6000, 10,000, 2400, समथिंग लाइक दैट ओनली अवेलेबल। ठीक, 1600, 6400, 4000, सेम टू सेम। बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY, सोल्ड गुड्स टू XY। इसमें क्या दिया हुआ है? बैलेंस ड्यू फ्रॉम K, सोल्ड गुड्स टू K। सेम है ना, एकदम सेम है, नहीं होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप में गुडविल। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है इंस्टीट्यूट को भी, और पर मैंने ढूंढ लिया बहुत ही आसानी से, क्योंकि मेरी बुक से ही लिया गया। लग रही इंस्टीट्यूट ने मेरी बुक में लिया और कंप्यूटर ऑपरेटर को बोल दिया ये क्वेश्चन रैंडमली टाइप कर दो और उसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर देना, बस सीधा सीधा खत्म। कैलकुलेटर लेकर एक क्लर्क को बैठा दिया, टाइप कर देना, बस खत्म। शायद ऐसा ही हुआ होगा। पार्टनरशिप में गुडविल का है पेज नंबर 17.4, क्वेश्चन नंबर 9 का 4.5 टाइम्स किया, 4.5 टाइम्स किया। देखो जरा, ये रहा। इसका सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, परंतु ये आना ही है एग्जाम में, क्योंकि मैं अपनी क्लास में ऑलरेडी करवा देता हूं क्या क्या चीज, सारे के सारे इंस्टीट्यूट के रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, पास एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मेडल, सब कुछ मैं क्लास में ही करवा देता हूं, तो उसी में से आना है, उसमें कोई शक ही नहीं है। देयर इज नो डाउट एट ऑल दैट एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन आएंगे। आओ मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 9 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। इधर देखिए मेरी बुक का क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, मिलता जुलता सा है। रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज 6,000, रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज 36,000। थोड़ा डेटा इधर उधर है, इसमें 8 और 3 11% के हिसाब से करना, ये हल्का सा एक नया एडजस्टमेंट है। द बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ दीज इन दीज 3 ईयर्स, ये देखिए इन 3 सालों का प्रॉफिट मैंने अपनी बुक में दिया है। मैंने अपनी बुक में 5 सालों का दिया है, परंतु तुमको काम सिर्फ 3 सालों का लेना है। ये क्वेश्चन आरटीपी का है, ये मेरा नहीं है, इंस्टीट्यूट के रिवीजन टेस्ट पेपर का है, तो इसको भी क्रेडिट मैं लूं कि नहीं लूं ये आप जज करिए। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता, सारा क्रेडिट इंस्टीट्यूट को जाता है कि वो जो चीज पढ़ाता है, जो चीज देता है, वो सारा का सारा हम लोग क्लास में पढ़ा देते हैं, और शायद इसीलिए मेरी बुक से सारी की सारी चीजें एग्जामिनेशन में आ जाती है। आप देख लीजिए मेरी बुक में सेम पेज में देखिए सारा का सारा आरटीपी एमटीपी का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं क्लास में ही, तो सारी चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। चलिए बहुत हुआ सर। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मेरी बुक में क्वेश्चन है ये एडवांस एनपीओ है। एनपीओ का बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स who did not take tuition from me, they don't do this at all, because this is absolutely given at the end of the NPO chapter in the study material, and majority of the tuitions do not solve this, करते नहीं है सॉल्व, क्योंकि ये बहुत एडवांस है। पासबुक का एडजस्टमेंट मैं आपको शो करता हूं, हम लोग क्लास में इसको सॉल्व करते हैं और एक्सपर्ट लेवल बोलकर सॉल्व करते हैं। एक्सपर्ट लेवल, एक्सट्रीम एक्सपर्ट लेवल है, ये शो करता हूं मैं। सर कैश इन हैंड बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। मेरी बुक में जो क्वेश्चन है उसका 100 टाइम्स किया हुआ है।
पेज नंबर 15.17 क्वेश्चन नंबर 19। ओ माय गॉड, ये देखिए स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं अगर आप ये दिक्कत हो, इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो आप तब स्किप करिएगा, पर कौन सा चीज को स्किप करिएगा? उस एडजस्टमेंट को स्किप करिएगा, पूरी को नहीं। ये देखिए अब आई एम सॉरी दिस वन, माफ करिएगा, ये वाला देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट दिख गया आपको? सेम है कि नहीं? मोइंग मशीन, रेंट ऑफ ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ टीज, फेयर्स, प्रिंटिंग, सारा का सारा सेम टू सेम आया। ग्राउंडमैन फीस, परचेज इक्विपमेंट, रेंट ऑफ ग्राउंड, क्लब नाइट एक्सपेंस, थोड़ा इधर उधर सब कुछ सिमिलर टाइप का आता है। कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट, सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, कंट्रीब्यूशन टू फेयर है इसमें, सेल ऑफ इक्विपमेंट, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेम टू सेम। ये वाला क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल में दिया हुआ है, वहीं से मैंने लिया है और वहीं से इंस्टीट्यूट ने लिया है। सोर्स दोनों का सेम है, इसमें कोई शक नहीं है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेम टू सेम, काफी एडवांस है ये। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप का रिटायरमेंट का क्वेश्चन। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है मिलता जुलता सा क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए हैं रिटायरमेंट के अंदर में, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 प्रॉब्लम एकदम सेम टू सेम। और रिटायरमेंट क्या है इसमें, तो रिटायरमेंट पे, डेथ में, एडमिशन में, सब में ही मैं सेम टाइप के सवाल करवाता हूं। तुम लोग को शायद याद भी होगा जो लोग मेरे से पढ़ते हैं, 5 स्टेप्स में मैं सॉल्व करता हूं। पहले की घर की साफ सफाई, फिर खाई पुरानी मिठाई, फिर हम लोगों ने गिफ्ट मंगवाई, फिर हम लोगों ने मिठाई मंगवाई, फिर हम लोगों ने फोटो खिंचवाई। एक स्टेटमेंट, जरा मजाकिया स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं। पहले हमने की घर की साफ सफाई, फिर खाई पुरानी मिठाई, फिर हम लोगों ने गिफ्ट मंगवाई, थोड़ा हिंदी ठीक नहीं है पर मिलाने के लिए, फिर हम लोगों ने मिठाई मंगवाई, फिर हम लोगों ने सेल्फी खिंचवाई, मतलब पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट आप देते हैं। पहले की घर की साफ सफाई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, फिर खाई पुरानी मिठाई, रिजर्व्स को खा लेते हैं, फिर मिठाई मंगवाई, मतलब पार्टनर से गुडविल का पैसा मंगवाते हैं, फिर हम लोगों ने गिफ्ट मंगवाई, पार्टनर से कैपिटल का पैसा मंगवाते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सेल्फी खिंचवाई और उसको फेसबुक पर अपलोड करवाई। बैलेंस शीट और पीएल, बैलेंस शीट और कैपिटल बनवाई और उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करवाई, वैसा कुछ। तो ये सिमिलर सा सिंपल सा सवाल है ये। इवन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि ये क्लास 12 का बच्चा भी इस सवाल को कर सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर सही मायने में बोला जाए तो क्लास 12 का बच्चा भी इसको सवाल को कर सकता है, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही नहीं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 25%, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, स्टॉक को इतना पर वैल्यू करना है। ये देखो मेरी बुक में जो सवाल है उसमें सब एडजस्टमेंट में बिल्डिंग को इतना डेप्रिशिएट करना है, मशीनरी को इतना डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक को इस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। ये रहा, इसमें भी वही है, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक को वैल्यू करना है, एंड सो ऑन। गुडविल को ऐसे लिखना है, नो गुडविल अकाउंट शुड बी रेज्ड, गुडविल को वैल्यू करना है, गुडविल को रेज नहीं करना, गुडविल को 3 साल का एवरेज प्रॉफिट्स के हिसाब से वैल्यू करना है। ये एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम और ये मेरी बुक का प्रॉब्लम एकदम सेम टू सेम, बट मेरी बुक में 1-2 एडजस्टमेंट और ज्यादा है। सर ये भी आना ही है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में 1993 का है, तो ये आपका नहीं है, इंस्टीट्यूट का है, पर मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के बुक में भी है, प्लस इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2006 में भी पूछा है, मई 97 में भी पूछा है। 3 बार तो इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, उसके बाद 2 बार आरटीपी में दे दिया। माय गॉड, इतनी बार आपको दे दिया। इतनी बार जब आपको कुछ ही देगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मेरी बुक में और भी है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी वही इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल में भी है, ये सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल में भी है। तो कोई नया चीज आज सच बोला जाए तो कुछ भी नहीं है, नथिंग स्पेशल। दिस क्वेश्चन वॉज अ वेरी इजी, वेरी ब्यूटिफुल, एंड the students who solved manufacturing account, they were very lucky, they were feeling, oh my god, I have been very lucky sir, क्योंकि इस क्वेश्चन में 20 मार्क्स एकदम फ्री में दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग पूछ लिया, ट्रेडिंग पूछ लिया, पीएल पूछ लिया, बैलेंस शीट पूछ लिया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट आपसे पूछ लिया। इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, बहुत लंबा सवाल है। इसमें एक इंस्टीट्यूट की ड्राफ्टिंग एरर थी,
कि एक इंडिविजुअल डिविडेंड पे कर रहा है, गॉड नोज व्हाट द इंस्टीट्यूट मीन बाय दैट। एक कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को तो समझ में आता है, पर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर किसको डिविडेंड पेमेंट करेगा? कमीशन पेमेंट किया अच्छी बात है, परंतु डिविडेंड पेमेंट किया ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा भी कुछ सवाल, रॉ मेटेरियल, फिनिश गुड्स, सब सारे सवाल मिलते जुलते से हम लोग तुमको बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएल ये भी है मेरे बुक में, डोंट वरी। पेज 14.5 पर देखो जरा, ये रहा। तो सर ये अपना सवाल है बड़ा ही प्यारा सा। ये क्वेश्चन मेरे को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी दिसंबर 21 में ऑलरेडी पूछ लिया है, परंतु मेरे इंस्टीट्यूट के अपने इंस्टीट्यूट के बुक में भी है और एग्जामिनेशन में भी आया दिसंबर 21 में। लगातार 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। रॉ मेटल का स्टॉक, विप का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, स्लाइटली ऑन अ डिफरेंट नोट, परंतु मिलता जुलता सा टाइप का है। इसमें भी वही पूछा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट पूछा है आपसे, और आपसे जो एग्जामिनेशन में बोला वो भी मिलता जुलता सही पूछा है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी पूछ लिया। और जो जून में दिसंबर में आया था उसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएल ही पूछा था, क्योंकि वो 15 मार्क्स का आया था और इस बार ये 20 मार्क्स का है, यही फर्क है। चीजें मोटा मोटी मिलती जुलती सी हैं, कोई नया चीज नहीं है इसमें। एक लंबा सा ट्रायल बैलेंस दे दिया और उसके बाद आपको फटाफट फाइनल अकाउंट्स बनाने बोला है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, एक्रूड कमीशन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो कि मेरी बुक में भी है। मेरे बुक में बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही 4 एडजस्टमेंट है। तो ये बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, कॉमन सेंस का प्रॉब्लम था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना था इसमें। ये वाला प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको एक बार नीचे में बोल देता हूं, व्हाट इज पेटी कैश बुक, राइट इट्स 2 एडवांटेज। जैसे हम लोग पेटी कैश बुक जब पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसका फायदा क्या होता है। टाइम की बचत होती है और मेन कैशियर को डिस्टर्बेंस नहीं होता। बड़ा ही आसान सा चीज है। और पेटी कैश बुक क्या होता है वो हम लोग बताते हैं। इसमें इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए, कंपनी अकाउंट्स का शेयर है, कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, माफ करिएगा, कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मेरी बुक में है ये। यस सर, ये रहा। सर आपकी बुक में तो होगा ही, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। A Limited issue 20,000 equity share of 10 each. A limited company issued for subscription 10,000 shares. सर इसमें क्या है? इसके अंदर में कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है। एक बार फिर से बोलो क्या चीज है? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस है, और उसके साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। ये रहा सर, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में इंटरेस्ट निकालना है। क्या चीज निकालना है? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट भी निकालना है। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है और इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में भी आया। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इन द क्लासरूम, वेदर यू आर डूइंग ऑनलाइन, वेदर यू आर डूइंग ऑफलाइन, वट एवर यू आर डूइंग, ऑफलाइन में कर रहे हैं, ऑनलाइन में कर रहे हैं, रिकॉर्डेड में कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही कोई भी तरीके से आप करते हैं क्लास, आपको क्लास के अंदर में सारी चीजें ट्यूशन में ही पढ़ा दी जाती हैं। आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज द एग्जामिनेशन पेपर June 2022 which is absolutely similar to our study material. देख लीजिए और अपना जजमेंट खुद करिए। थैंक यू, धन्यवाद।